हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। मैं आप सभी का दोस्त श्वर सिंघल और आप देख रहे हैं कॉलेज ट्यूटर। एक बात बता दूं कि अभी नोटिफिकेशन आया है सीसीएस से कि आपके एग्ज़ाम 23 जून से होने एक्सपेक्टेड हैं कि 23 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। अभी बस आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें फटाफट। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले बार हमारी रिवीजन सीरीज़ आई थी, ऑन द सेम नोट इस बार भी आपकी सीरीज़ आनी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। डेली वीडियोस आएंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, पास्ट ईयर का एनालिसिस करेंगे जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट और जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है। और एट द एंड आपको पता है कि भाई हमारी अनकवर्ड कॉन्सेप्ट की वीडियो आती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस सीरीज़ की एक भी वीडियो को मिस ना करें और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे अब तक 90 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बस 10 के दूरी पर हैं हम 100,000 सब्सक्राइबर के। प्लीज़ हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है। इसी के साथ हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 ऑफ ऑडिटिंग। ऑलराइट। ये आपका मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट है इस साल का, ये बात आपको बस याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 2 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। भाई कंट्रोल का मतलब आपको पता है कि भाई आपका हर एक चीज़ पर कंट्रोल रहता है। क्या काम कैसे होना है, कब होना है, किसके द्वारा होना है या फिर किस तरीके से होना है, वो आपका कंट्रोल का मतलब होता है। ठीक है। अभी इंटरनल कंट्रोल आ गया, मतलब कि अंदर से कंट्रोल। और ना जैसे किसी भी कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ हो रहा है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना आपका इंटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? द प्लान ऑफ organization and all the methods and procedure adopted by the management। मतलब वो मेथड, वो प्रोसीजर जो आपके मैनेजमेंट ने लिए हैं ऑफ द एंटिटी टू असिस्ट इन अचीविंग द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है। भाई हम ये करते क्यों हैं? जिससे कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो भी हमारी फर्म का ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो सके। ठीक है। हम इसीलिए इंटरनल कंट्रोल करते हैं। ऑलराइट। ये आपका मीनिंग होता है किसका? इंटरनल कंट्रोल का। क्या ये क्वेश्चन पेपर में आता है? डोंट नो, आ भी सकता है बट नॉर्मल ये आता नहीं है। ठीक है। बट जैसा आपको पता है कि कंटेंट इज पावर ऑफ द सीसीएस यूनिवर्सिटी, आपको कंटेंट चाहिए, इस वजह से मैं करा रहा हूँ। ठीक है। और एट द एंड आपको कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ का पता होना चाहिए। राइट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मैंने बताया भैया आपका कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल करने से क्या होगा? आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफ गार्ड एसेट आपकी सेफ रहेगी, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड। अगर आपका कंट्रोल अच्छे से रहा तो भाई फ्रॉड की एक्टिविटी आप आसानी से पहचान लोगे, या फिर कोई अदर इलीगल काम हो रहे हैं आप इसको आसानी से पहचान लोगे। ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसमें आपकी उसमें कोई एरर नहीं होगा, एरर होने के चांसेस बहुत कम ज़्यादा हो जाएंगे। वो आपका इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये इंटरनल कंट्रोल कंडक्ट करते क्यों हैं। ठीक है। जिससे कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, हमारे एसेट सेफ रहें, कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है। और जो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी आपके डाटा बन रहे हैं वो आपके एक्यूरेसी के साथ बने। देन टाइम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब क्या है इसका? कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो आपका टाइम पर बन जाए, उसमें कोई डिले ना हो। आई होप आपको इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है। इस वीडियो में आपके लिए कुछ होमवर्क भी है तो उसको आप एक बार देख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। वीडियो को 1% भी स्किप मत करना। ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इंटरनल चेक। जैसा मैंने आपको इंटरनल कंट्रोल बताया, इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है आपका इंटरनल चेक। ठीक है। ये क्या होता है? इंटरनल चेक इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर ऑपरेशन, office, warehouse, factory and the duty of the respective staff so that the fraud and irregularities are impossible without collusion। भाई सबसे पहली चीज़, जो भी आपके क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूस ऑडिट होती हैं, इंटरनल ऑडिट होती हैं, वही आपका इंटरनल चेक होता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर दो स्टाफ हैं डिफरेंट ऑफिस के डिफरेंट अथॉरिटी के साथ, जो आपका स्टाफ ए है वो आपके स्टाफ बी की, वो आपके एम्प्लॉय बी की काम चेक करेगा, जो आपका एम्प्लॉय बी है वो आपका एम्प्लॉय ए के काम चेक करेगा। ठीक है। इससे क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय को ना एक अंदर से रहता है कि यार
जो सामने वाला एम्प्लॉय है वो मेरा काम चेक करेगा तो उसमें कुछ गड़बड़ी ना निकल जाए, मैं इस कंपनी से फायर ना हो जाऊँ। ठीक है, सो वही आपका इंटरनल चेक होता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक मेथड है, किसका मेथड है, किसी कंपनी का। ये सब छोड़ो, किसी कंपनी को मेथड है, क्यों भाई, जिससे कि वो जो भी आपका रिस्पेक्टिव स्टाफ है, जो भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो इसको एनालाइज कर सके, वो इसको चेक कर सके। क्यों चेक करना है, जिससे कि फ्रॉड जो भी हो रहा है, कोई इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, वो ना हो। ठीक है, वो आपका इंटरनल चेक होता है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम ऑब्जेक्टिव है भाई, टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम इनएफिशिएंसी एंड फ्रॉड। अगर आपका एम्प्लॉय ए दूसरे एम्प्लॉय की एक्टिविटीज़ जो भी उसने एंट्रीज करी हैं वो चेक करेगा, तो क्या एम्प्लॉय बी के मन में ये नहीं रहेगा कि यार आगे से भी यही चेक करेगा, तो मतलब मुझको काम अच्छे से करना चाहिए कि मेरे काम में कुछ गलती ना निकल जाए। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम इनएफिशिएंसी एंड फ्रॉड। ठीक है, टू इंश्योर एडिक्वेट एंड रिलायबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, टू कीप मोरल प्रेशर ओवर स्टाफ। जैसा मैंने बताया, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई एम्प्लॉय बी के अंदर मन में क्या रहेगा कि सामने वाला एम्प्लॉय मेरी एंट्री चेक करेगा। वो क्या है, वो एक तरीके का प्रेशर है। ठीक है, वो एक तरीके का स्टाफ प्रेशर है, मतलब कि यार वो पीयर प्रेशर है कि भाई सामने वाला बंदा मेरी गलती ना निकाल दे। उसका मोरल इससे हाई रहता है क्योंकि उसको कंपनी से निकलने का डर होता है। भाई चांस मिनिमम होते हैं एरर या फिर फ्रॉड के, रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, देन टू डिवाइड द वर्क इन सच अ वे दैट नो बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। भाई इससे क्या होता है, अगर इंटरनल चेक अच्छे से होता है, जो भी आपके काम डिवाइडेड, जो भी आपका काम एलोकेट होने हैं वो इफिशिएंट, वो एक प्रॉपर मैनर में होते हैं। राइट, सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है कुछ। नेक्स्ट है इसका एडवांटेज क्या है। भाई आप इसके ऑब्जेक्टिव को इसके एडवांटेज में आप लिख सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सेम ही है, आप पढ़िए सेम आप इसको पाएंगे। प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, इंक्रीज इन इफिशिएंसी, कन्वीनियंस टू ऑडिटर। हाँ, कन्वीनियंस टू ऑडिटर मतलब कि इसमें ऑडिटर को इसमें आसानी होती है, जो भी आपका कंपनी में ऑडिट करने आ रहा है उसको एक रिपोर्ट बनाई मिल जाती है कि हाँ भाई ये इन्होंने चेक कर रखी है। ठीक है, सो वो उसको एक तरीके से भरोसा कर सकता है, बट वो उसको भी एक बार चेक करता है। राइट, देन एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट कैन बी रिलाइड अपॉन, मतलब कि यार जब कोई दूसरा एम्प्लॉय करेगा तो वो तो दूसरे बंदे की गलती निकालेगा। जैसे कॉर्पोरेट में होता है कि भाई एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को नीचे गिराने में लगा रहता है। ठीक है, यह आपका फैक्ट है। सो इसमें क्या होता है कि भाई आपकी इसमें एक्यूरेसी अच्छी रहती है। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी दूसरे के एम्प्लॉय में गंदे क्या कहते हैं कुछ फ्रॉड एरर नहीं मिलेगा, सो दूसरे एम्प्लॉय को भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसे करते करते अगर हम देखा जाए तो आपकी एक्यूरेसी और आपका जो अकाउंट है आप उस पर बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वो आपने अपने आप चेक नहीं किया, वो आपने किसी और से चेक कराया है। ठीक है, देन आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। इसके बाद होमवर्क क्या है भाई, आपको इंटरनल चेक बताने हैं विद रिगार्ड टू सेल, विद रिगार्ड टू परचेज, विद रिगार्ड टू परचेज एसेट और फिक्स्ड एसेट एंड विद रिगार्ड्स टू कैश ट्रांजेक्शंस। सर आप ये हमको क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि अगर मैं आपको ये भी चीज़ बता दी मैंने, ये चीज़ आपकी बहुत छोटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट और पेज भरने के लिए। अगर मैंने आपको ये भी बता दी तो आपका दिमाग, आपका माइंड ओपन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग बीबीए कर रहे हैं तो भाई आपका माइंड ओपन होना चाहिए कि भाई इसमें हम चेक कैसे करेंगे। थोड़ा सा सोचना है आपको, इससे आसानी से आप इसका क्या कहते हैं इंटरनल चेकअप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाओ, गूगल करो और अपने नोट्स बनाओ। यह आपका होमवर्क नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वाउचिंग क्या होता है। भाई वाउचिंग हमने फर्स्ट डे पढ़ लिया था, टेस्ट करना, एनालाइज करना, कोई भी एंट्रीज हो रही है उसको जांच पड़ताल करना उसकी कि भाई वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है, वाचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ द आइटम अपेयरिंग इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। J.R. बार्टली बॉय है ना। तो भाई वाचिंग का मतलब हाँ, J.R. बार्टली बॉय ने इसकी ये डेफिनेशन दी है, सो आप इसको रट ले। हर एक की एक मैट्रिक बता देता हूँ, हर एक की वाउचिंग की, इंटरनल कंट्रोल की, इंटरनल चेकिंग की, ऑडिटिंग की, हर एक चीज़ की आपको एक ऑथर की प्रॉपर डेफिनेशन आपको रट कर रखनी है।
ठीक है, जिससे कि आप अगर आपने वो लिख दी डेफिनेशन तो वो आपका मीनिंग नहीं पड़ता, वो आपकी डेफिनेशन देख के समझ जाता है कि भाई इस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है और वो इसको फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, वाउचिंग को मतलब समझाने की जरूरत है नहीं, बट मैं स्टिल फिर से बता देता हूँ। भाई वाउचिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आपके उसमें एंट्रीज हो रही है उसको एनालाइज करना, उसको कंपेयर करना विद द एविडेंस। ठीक है भाई, मैंने बोला कि मैंने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। सो आप इसकी वाउचिंग कैसे करेंगे, इसका बिल देखेंगे। ठीक है, बिल देखने के बाद आप मशीनरी चेक करेंगे, वही वो मशीन असली में है या फिर नहीं है। अगर वो मशीन है असलियत में तो आप इसके जिससे आपने खरीदी है, जो भी आप जिसने वाउचर बनाया उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कि भाई इन्होंने मशीन खरीदी या फिर नहीं खरीदी, आप हमको रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है, तो ये आपका वाउचिंग होता है। और अगर आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी, अगर आप में थोड़ी सी भी अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे, इंटरनल चेक ऑफ विद रिगार्ड टू फिक्स एसेट, ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल था। इंटरनल चेक एंड वाउचिंग विद रिगार्ड टू सेल, दोनों आपके सिमिलर से होते हैं। ठीक है भाई, इसमें फिक्स एसेट की वो एंट्री देखेगा, एम्प्लॉय से पूछेगा, जिसने सेल करी थी उससे पूछेगा, और फिर वो मशीनरी चेक करेगा। सेम चीज़ इसमें होगी वाउचिंग में। ठीक है, सो मैंने आपको हिंट दे दिया कि करना कैसे है, आप उसको कर ले, थोड़ा सा माइंड लगा लें। लाइक बैक टू द टॉपिक नाउ, वाउचिंग क्या होता है बता दिया भाई। वाउचिंग क्या होता है भाई, कंपेयर करना। ठीक है, जो भी आपके पास एविडेंस है, जो भी आपके पास मशीनरी है, मशीनरी को बिल से और सप्लायर से क्या कहते हैं कि जांच पड़ताल करना है कि भाई सबका डाटा सेम है या फिर नहीं है, उसी को हम वाउचिंग कहते हैं, जिससे कि आपका फ्रॉड ना निकले। ठीक है भाई, इसके वाउचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली। भाई वाउचिंग क्या इंश्योर करता है कि एंट्री आपकी सही से रिकॉर्ड हुई पड़ी है। एविडेंस शुड बी सपोर्टेड टू ट्रांजैक्शन, एविडेंस मतलब कि मशीनरी के पेपर, उसकी वारंटी कार्ड, सब कुछ आपके सपोर्ट होने चाहिए ट्रांजैक्शन का, मतलब कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन करी है उससे वो सपोर्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपने 20 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, मशीन की वैल्यू आपकी 10 लाख है मार्केट में, 10 लाख है। ठीक है, उसकी पहली वैल्यू 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है, तो भाई ये सपोर्ट नहीं कर रहा। क्या सपोर्ट कर रहा है, 20 लाख की ट्रांजैक्शन, 20 लाख की वैल्यू और 20 लाख की ही सप्लायर की ट्रांजैक्शन, वो सब उसको चेक करना है। ठीक है, अब ये मत बोल देना कि भैया ये क्या ये डेप्रिशिएट नहीं होती, मैंने बस एग्जांपल दिया है, आप अपना दिमाग इतना ना लगाएं। उसके बाद वाउचर शुड बी देयर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। भाई वाउचर शुड बी देयर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, उसका प्रॉपर फॉर्मेट से वाउचर होना चाहिए। ठीक है, डेट भी हो, सप्लायर का नाम भी हो, उसके स्टैंप भी हो, सप्लायर की साइन भी हो। ठीक है, हर एक चीज़ उसमें सही से रखी होनी चाहिए। रखी नहीं मतलब उसमें सही से वाउचर का फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। उसके बाद टू वेरीफाई दी फ्रॉड एंड एरर्स, ये तो भाई आपका बार बार पढ़ते रहोगे। फ्रॉड एंड एरर्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एट द एंड नेक्स्ट होमवर्क क्या है, सेम चीज, वाउचिंग ऑफ परचेज, वाउचिंग ऑफ सेल, वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न एंड वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने नोट्स में लिखना है, पूरा आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट में मैं बता देता हूँ कि भाई आपको खैर सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल वाउचिंग में, इन्वेस्टिगेशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वाउचिंग आपकी हर एक एंट्री की होती है, इन्वेस्टिगेशन आपकी एक स्पेसिफिक एंट्री की होती है। अगर आपने 100 एंट्री करी है, 100 एंट्री की आपने रेक्टिफिकेशन करी है, वो आपकी वाउचिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आपने एक एंट्री में अगर आपको फ्रॉड लगा, उस एंट्री की आपने डीपली रिसर्च करी है, डीपली आपने उसको इन्वेस्टिगेट किया है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड अकाउंट विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है भाई, हमको वहां पे 1 करोड़ का घपला दिख रहा है, तो वो हमको घपला कैसे पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। ऑलराइट, ये थी आपकी यूनिट 2 ऑफ ऑडिटिंग। आपकी यूनिट 2 आपकी खत्म हो चुकी है। क्या करना है, घर पे जाओ, वीडियो रिवाइज करो, होमवर्क करो और अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, यूनिट 2 आपकी कवर हो चुकी है। इसी के साथ हमारी वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दें, प्लीज लाइक कर दें, और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इसको शेयर करें और हमको जल्द से जल्द 100K तक पहुंचाने में सपोर्ट करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।